नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। बेहतरीन खबरों के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और साथ में कमेंट भी। आगे बढ़ते हैं मुख्य समाचारों। दिल्ली के कई इलाकों में 23 अक्टूबर की शाम से 24 अक्टूबर की सुबह तक बंद रहेगी पानी की सप्लाई। दिल्ली के सोनिया विहार वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में मेंटेनेंस के काम चलते 23 अक्टूबर शाम से 24 अक्टूबर की सुबह तक दक्षिणी दिल्ली के कई हिस्सों में पानी की सप्लाई बंद रहेगी। दिल्ली जल बोर्ड के अनुसार इससे लाजपत नगर, सरायकाले खां, कैलाश नगर, ओखला सब्जी मंडी, कालकाजी, कोटला मुबारकपुर और गोविंदपुरी समेत कई इलाके प्रभावित होंगे। जल जीवन मिशन के तहत 1.91 करोड़ घरों में नल का जल पहुंचाने के लिए दूसरे स्थान पर रहा यूपी। जल जीवन मिशन के तहत 1.91 करोड़ घरों में नल का जल पहुंचाने के लिए उत्तर प्रदेश को दूसरा स्थान मिलने पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राज्य को पुरस्कृत किया है। गौरतलब है, जल शक्ति मंत्रालय के तहत आयोजित पुरस्कार समारोह में 9 श्रेणियों में प्रयासों को मान्यता मिली, जिसमें ओडिशा पहले जबकि गुजरात और पांडिचेरी तीसरे स्थान पर रहे। साथियों, चैनल को जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। बढ़ते हैं आगे मजेदार खबरों में। पीएम मोदी ने पुतिन से की मुलाकात, यूक्रेन रूस संघर्ष पर कहा शांतिपूर्ण समाधान निकाला जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं ने एक दूसरे को गले लगाया। मुलाकात के दौरान पीएम मोदी ने कहा, हमारा मानना है कि संघर्षों का शांतिपूर्ण समाधान होना चाहिए। भारत शांति बहाल करने में मदद के लिए हमेशा तैयार है। मालदीव में शुरू हुई भारत की यूपीआई सेवा। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज्जो ने रविवार को कैबिनेट की सिफारिश के बाद देश में भारत की यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यूपीआई सेवा शुरू करने की मंजूरी दे दी। मोइज्जो ने एक बयान में कहा, इस कदम से मालदीव की अर्थव्यवस्था को महत्वपूर्ण लाभ मिलने की उम्मीद है। हाल ही में भारत ने मालदीव में रुपे कार्ड भी लॉन्च किया था। बीएसएनएल का नया लोगो हुआ जारी। सरकारी टेलीकॉम कंपनी बीएसएनएल ने अपना नया लोगो जारी किया है। नए लोगों में कंपनी के पुराने ग्रे रंग के सर्कल और लाल व नीले रंग के तीर की जगह नारंगी रंग का सर्कल और सफेद व हरे रंग का तीर नजर आ रहा है। कंपनी ने कहा, नया लोगो विश्वास, ताकत और राष्ट्रव्यापी पहुंच का प्रतीक है। सरकार कल से सस्ते दरों पर बेचेगी आटा, चावल और दाल। केंद्र सरकार बुधवार से भारत ब्रांड योजना के तहत सस्ते दरों पर आटा, चावल और दाल बेचेगी। सरकारी एजेंसी एनसीसीएफ दिल्ली, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र में बिक्री शुरू करेगी और 10 दिनों में देश भर में इसकी शुरुआत होगी। बकौल रिपोर्ट्स, आटा 300 रुपया 10 किलोग्राम, चावल 340 रुपया 10 किलोग्राम, चना दाल 70 रुपये किलोग्राम, मूंग दाल 93 रुपये किलोग्राम और मसूर दाल 89 रुपये किलोग्राम की दर पर मिलेगी। दिल्ली सरकार ने दिव्यांग लोगों के लिए विशेष अदालतें स्थापित करने को दी मंजूरी। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने दिव्यांग लोगों के लिए विशेष अदालतें स्थापित करने की परियोजना को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिव्यांग लोगों के लिए न्याय सुनिश्चित करने की दिशा में दिल्ली सरकार का यह एक ऐतिहासिक कदम है। उन्होंने कहा कि अदालतों को दिव्यांग व्यक्तियों की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए डिजाइन किया जाएगा। दिल्ली महिला आयोग के सभी संविदा कर्मियों की नौकरी छीन लेना शर्मनाक, मनीष सिसोदिया। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने दिल्ली आयोग डीसीडब्ल्यू द्वारा अपने संविदा कर्मचारियों की सेवाएं तत्काल प्रभाव से समाप्त किए जाने को लेकर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा, बीजेपी ने दिवाली से पहले सैकड़ों लोगों की नौकरियां छीन ली है। 30 साल से कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे लोगों को हटाना, उनकी नौकरी छीन लेना बेहद शर्मनाक है। मैं भारत के खिलाफ टेस्ट सीरीज खेलने के लिए उपलब्ध हूं, बस फोन आने की देरी है। डेविड वार्नर। जुलाई में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले चुके ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज डेविड वार्नर ने कहा है कि वह भारत के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए उपलब्ध है। उन्होंने कहा, बस फोन आने की देरी है। अगर ऑस्ट्रेलिया को सलामी बल्लेबाज की जरूरत है तो मैं तैयार हूँ, मैं इससे पीछे नहीं हटूंगा। वार्नर ने 112 टेस्ट मैचों में 8,786 रन बनाए हैं। गुंडे, माफिया और अपराधियों के सरदार हैं अखिलेश यादव। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने सोमवार को हरदोई में कहा, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव सभी गुंडों, अपराधियों, माफियों व भू माफियाओं व शराब माफियों के सरदार हैं। उन्होंने कहा, जहां भी अपराध होता है उसके पीछे सपा का कोई ना कोई नेता होता है। अखिलेश ने कहा था कि बीजेपी ने चुनावी फायदे के लिए बहराइच में दंगा करवाया है। आज के समाचारों में इतना ही। मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।